नमस्कार, आईसीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं नूर चौधरी। मेरे साथ जो आज पर्सनालिटी बैठे हैं, उनका नाम है सीपी सिंह सर और वो बैंकिंग सेक्टर से तारुफ रखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ चीफ मैनेजर सर्विस देने के बाद वो रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए और इनका एक पैशन है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये लिखते बहुत अच्छा हैं। उन्होंने अपने जीवन में अब तक शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, सर का जीवन 64-65 साल की उम्र हो रही है और अब तक सर ने अपने जीवन में तकरीबन 37 हिंदी और 7 अंग्रेज़ी इंग्लिश बुक्स लिखी हैं और जो कि कुछ मेरे सामने रखी भी हैं, जिनका मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करना चाहूँगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे चैनल में आने का समय निकाला, हमें टाइम दिया और मैं स्वागत करूँगा अपने चैनल की तरफ से आपका। मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि आपका बैंकिंग सेक्टर से तारुफ रहा, वहाँ आपने जॉब करी, बहुत ही डिफरेंट जॉब होती है वो, और एक ये लिखने का शौक जी, कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से ये मोटिवेशन मिला? बड़ा बेसिक सवाल पूछा आपने जी। इस प्रश्न का उत्तर इसी में है कि मैं नौकरी में आने पर ही नहीं लिखा, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से लिखा। मैंने पहली कविता कक्षा 7 में लिखी थी। अरे वाह! जब हम स्कूल में पढ़ते थे 7वें में, तब मैंने लिखी थी जी। और वो गलती से क्या हुआ, वो रफ पेज पे मैं लिख रहा था जी, और वो पेज हमारे डेस्क से नीचे खिसक गया और हमारे साथी ने उसको उठा के शिक्षक महोदय को दे दिया जी। अब वो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं जी। दूसरे दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे प्रेयर की लाइन में से बाहर बुलाया जी। अच्छा, वो पेज टीचर से प्रिंसिपल साहब, टीचर से प्रिंसिपल तक जी जी, वो उन्होंने बुलाया। मैं बहुत डर गया था कि मुझे प्रेयर में बाहर प्रिंसिपल साहब ने बुलाया जी, 7वें क्लास के स्टूडेंट, और प्रिंसिपल साहब के नाम से ही मुझे डर लगता था जी। लेकिन उन्होंने मेरी पीठ सहलाई और फिर वो पेपर हमको वही वाला जी मेरे हाथ में दिया, अब उन्हें सबके सामने पढ़ो जी। वो भी आसान काम नहीं था, बिल्कुल। जनवरी के महीने की ठंड में मुझे पूरे शरीर में पसीना आ गया था। अरे बाप! लेकिन मैंने सबके सामने वो पढ़ के सुनाया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने बड़ी तारीफ़ की। उसके बाद उसको उन्होंने कॉलेज की वार्षिक पत्रिका में छपवाया और इतनी प्रशंसा की कि मैं आगे फिर लिखने लगा। हिंदी में वहाँ से मेरा लेखन शुरू हुआ। अरे बाप! और अंग्रेजी की पहली कविता हमने कक्षा 11 में लिखी। अच्छा। जब मेरे अंग्रेजी के लेक्चरर साहब ने हमको मोटिवेट किया और मैंने अपने कॉलेज के ऊपर एक पोएम लिखी थी, वो भी हमारी पत्रिका में छपी थी जी जी जी, शुरुआत वहाँ से जी जी। और स्टूडेंट लाइफ में फिर यूनिवर्सिटी में आके तो मैं काफ़ी लिखने लगा था और नौकरी की हमें आने के बाद भी वो आदत नहीं छूटी। मैं भले ही नौकरी बैंक में करता था, लेकिन मैं जो कुछ भी देखता था, रास्ता चलते हुए सड़क के किनारे जो देख लिया या बाज़ार में जो देख लिया या घर के आसपास जो देख लिया, पेड़ पौधे देख लिए, जीव जंतु देखे, उन सबके ऊपर मेरी लिखने की इच्छा होती थी जी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैंने देखी हो उसके ऊपर मैंने लिखने की कोशिश न की जी। मैंने लिखा जरूर और धीरे धीरे वो इकट्ठा होके अब 37 किताबें हिंदी में और 7 किताबें अंग्रेजी में, 7 किताबें, ये धीरे धीरे हुआ है। और बैंकिंग का इसमें योगदान ये है कि बैंकिंग में तरह तरह के ग्राहक आते हैं जी, हर सेक्टर के आते हैं जी। उसमें अति गरीब भी आते हैं और अति धनवान भी आते हैं जी। उन सारे लोगों की जो विधाएं हैं जी, उनके रहन सहन, उनका तरीका, उनका व्यवहार, उनका हमारे साथ डीलिंग या हम कैसे उनको डील कर पाए, इस सब का बहुत असर पड़ा मेरे लेखन पर जी। मैं लिखता था, मेरी तमाम टॉपिक्स उन अनुभवों पर भी हैं जी, लेकिन मैंने कभी बैंकिंग को अपने लिखने का आधार नहीं बनाया। अच्छा। मेरे लिखने का आधार है प्रकृति, मेरे लिखने का आधार है मानव, मेरे लिखने का आधार है स्वभाव, मेरे लिखने का आधार है लोगों की तकलीफ, लोगों के आंसू जी। और इसी से मालूम पड़ता है कि मेरी अधिकांश पोइट्री जी, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो जी, उनमें सब में लोगों के दुख दिखाई पड़ते हैं जी। मैं अभी इसी बात पे आपसे प्रश्न पूछने वाला था कि
जो भी कुछ मैंने थोड़ा बहुत आपकी किताबों के बारे में सुना, पढ़ा या देखा, जी। उसमें ज़्यादातर मुझे किताबें ऐसी लगी जो दिल को छू जाए, दिमाग को हिला दे और आंखों से आंसू निकाल दे। ये बड़प्पन है आपका, क्या आपने हमारी किताब में ऐसा महसूस किया? जी। हमें खुशी होती है कि हमारी किताब में किताब को पढ़ के जी। किसी व्यक्ति का कोई कुछ फायदा हो जाए। मतलब ये आपकी किताबों का बेसिक हाँ, मोटिव होता है हमारा कि मोटिव सिर्फ इंसान ये है, उससे कुछ हाँ, सीखे। कुछ फायदा हो जाए जी। कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का कोई फायदा हो जाए, जरा सी उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, थोड़ा सा उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ सही जाए, बात। उसकी सोच में थोड़ा बड़प्पन आ जाए, जी। ऐसा अगर होता है तो हमें लगेगा हमारी ये किताब सफल हो गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, गलत अगर मैं नहीं हूँ, तो मैं आईसीएन के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 37 किताबें हिंदी में और 7 तकरीबन छप चुकी हैं और 3 शायद आने वाली हैं अंग्रेज़ी में। मगर हमारे सीपी सिंह सर ने एक भी किताब से कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं उठाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसके बाद भी सर ये चाहते हैं कि उनकी किताबों के ज़रिए लोगों तक कुछ मैसेज पहुँचे, उससे कुछ वो अपने अंदर सुधार लाएँ। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जीवन में ऐसा शख्सियत, ऐसी हस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती होगी। शायद ये पहले और आखिरी शख्स होंगे ऐसे जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और बिना किसी आर्थिक फ़ायदे के। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कुछ किताबें मेरे और सामने रखी हैं। 3 बंधुएँ, आप सोचते बहुत हो, मेरी माँ, मेरी माँ और ईश चक्री। तो इन सब किताबों के पीछे बेसिक रीज़न क्या है, मोटिव क्या है? किताब लिखना हमारा उद्देश्य नहीं है। जी। मैंने कभी भी ये सोच के नहीं लिखा कि हमें इससे किताब बना। किताब। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये हमारी लाइनें किसी व्यक्ति के पास तक पहुंच जाएं और उसका कुछ भला हो जाए। जी। वो चाहे अंग्रेजी में लिखी गई हो, चाहे हिंदी में लिखी गई हो, दोनों में ही हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि किसी भी तरीके से किसी का कुछ भला हो जाए। जी। अगर हम इस चाकरी किताब में 1527 दोहे लिखते हैं। जी। 1527 दोहे की एक छोटी सी किताब इस चाकरी। जी। इसमें एक एक दोहे में हमने अपने अनुभव, जी। जो कुछ मैंने देखा, जी। कि मैंने पेड़ में क्या देखा, मैंने किसी के आंसू में क्या देखा, जी। मैं सूरज उगता है तब क्या देखा, वो अस्त होता है तब क्या देखा, जी। या किसी व्यक्ति के बदलाव में, वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसमें क्या बदलाव आए, वो जी। ये सारी चीज़ें इसमें 1527 दोहे में हैं। और इनको लिख लिख के हमने इस हिसाब से, फिर भी अब ये किताब बन गई है तो ऐसा लगता है कि इस चाकरी एक किताब है। जी। इस चाकरी लिख के हमारा पर्पस ये है, हमें लगता है कि इसको पढ़ के अगर किसी का भला होगा तो हमें लगेगा हमने भगवान की सेवा की है। इस चाकरी, सर्विस टू गॉड। सर्विस टू गॉड। ईश चाकरी का मतलब सर्विस टू गॉड। ये ईश चाकरी किताब हमारी यही बताती है कि हम अगर हमारी इस किताब को पढ़ के एक भी व्यक्ति का भला हो जाए, जी। मनसा वाचा करना, मतलब उसके मन में कोई अच्छाई हो जाए, उसके वाणी में कोई अच्छाई हो जाए, उसकी काम करने के तरीके में कोई अच्छाई हो जाए, जी। हमारे लिए इस किताब का फलीभूत होना लगेगा। ऐसा लगेगा कि हमने भगवान की सेवा कर दी इस चाकरी पर। जी। ये हमारा इसका उद्देश्य। जी। माँ के ऊपर हमने पहले सोचते बहुत थे, माँ के ऊपर हमने पहली किताब तब लिखी जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अच्छा। मेरी माँ नहीं रही, जब मैं उसका अपनी माँ का सर अपने हाथ में लिए हुए रो रहा था, जी। उस समय मेरे मन में एक लाइन आई, क्या कहूँ गई माँ से मैं आज। जब माँ मेरी चली गई, अब मैं उससे क्या हकीकत बात। बाद में ये लाइन एक बड़ी प्रतिष्ठित कविता बनी, क्या कहूँ गई माँ से मैं आज। जी। जी। और फिर क्या हुआ, आज की तारीख में माँ के ऊपर हमारी 6 किताबें हैं। जी। माँ मुख्य विषय है हमारे लेखन का। जी। माँ के ऊपर जैसे माँ मेरी माँ, माँ क्यों रोई, जीवित मंदिर, मैं माँ को जीवित मंदिर मानता हूँ। वाह। किताब का नाम है जीवित मंदिर। चलते फिरते तीर्थ, माँ हो या पिताजी हो, ये इस दुनिया में चलते फिरते तीर्थ हैं। सही बात। वो तीर्थ जो खुद भी चलते हैं। बिल्कुल सही। हम चल के जाते हैं तीर्थ के बाद, ये तीर्थ हर समय चला करते सही, जब तक जीवित रहते। बिल्कुल सही बात। ये चलते फिरते तीर्थ हमारी किताब ये बताती है। जी। जिनसे है जीवन, ये किताब का नाम है,
जी। जिनसे है जीवन, मतलब वो शख्सियत, वो जीव जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। जी ये इस तरह की पुस्तकें जो हमने लिखी हैं, माँ क्यों रोई, माँ क्यों रोई में वो कविताएं शामिल हैं जो ये बताती हैं कि हमारे धरती पर जितनी भी माताएं हैं, हर जीव की एक माता है, वो चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव जी। हर जीव की एक माता है। वो कितने दिन रहती है, कितने दिन बाद चली जाती है, ये सबका डिफरेंट है, लेकिन माता सबके है। भगवान ने सबको एक माता दी। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। भगवान सबके पास रह नहीं सकते एक साथ, भगवान एक साथ सबको हर समय मिल सके, इसलिए भगवान ने अपने एक प्रतिरूप बनाया माँ के रूप में, और सबको एक एक दे दी बहुत बढ़िया। कि वो भगवान ही मिल रहे हैं उनको, और वो माँ जो है भगवान रूप में भगवान। माँ के रूप में भगवान। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जी, जानूँ, जी। आपकी एक किताब है आप सोचते बहुत हो। जी जी। इसके पीछे क्या वजह है कि हर सोचता तो हर इंसान है मगर आप सोचते बहुत हो? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये किताब, इसमें वो सच्चाई लिखी है। मैं जब भी स्टूडेंट लाइफ से लेके आज 65 साल तक, जी मैं जब भी जिससे भी मिला, जी वो दिस वे और दैट वे, वो ये जरूर कह देते कि आप सोचते बहुत हो। वो चाहे हमारे टीचर रहे हों, चाहे हमारे गांव वाले रहे हों, चाहे हमारे घर के लोग रहे हों, चाहे हमारे साथ के पढ़ने वाले रहे हों, जी चाहे वो मोहल्ले वाले, चाहे हमारे साथ में नौकरी करने वाले, जी और चाहे हमारे मित्र जी शुभचिंतक रहे हों, वो सबके सब घुमा फिरा के एक लाइन जरूर बोल देते आप हैं, सोचते बहुत आप सोचते बहुत हो। आप सोचते बहुत हो में वो सारी बातें लिखी हैं जी। जिसकी वजह से हम सोचते हैं। क्या बात हम क्यों सोचते हैं, है। और हम क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, अब वो सारी चीज़ें इसमें। ये किताब भले ही हमने लिख दी है, इसलिए हमको छोटी लगती है, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है जी उनको ये अच्छी लगी। तो नहीं सर, मुझे इस किताब का शीर्षक ही बड़ा अट्रैक्टिव है। आप सोचते हो तो मैं भी किसी दिन फुर्सत निकाल के इसको पढ़ूंगा। हालांकि हर किताब पे बात करना पॉसिबल जी, नहीं जी, है, जी, जी। बहुत समय हो जाएगा, मगर फिर भी मैंने आपकी कुछ किताबें के नाम लेना चाहूँगा जो मैंने अपने मोबाइल में सेव कर रखी हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि सर की 7 किताबें ऑलरेडी इंग्लिश में पब्लिश हो चुकी हैं, उनके नाम बताना चाहूँगा, प्लस जो आगे आने वाली 2-3 किताबें हैं उनका नाम बताना चाहूँगा, और जो हिंदी की किताबें हैं उनका नाम बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी सर ने तो जो किताबें लिखी होंगी उनके बारे में वो खुद भी भूल गए होंगे, नाम शायद नहीं याद रहा होगा। तो ये एज अ हिस्ट्री में जाएगा, और आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जब भी मौका मिले इंटरनेट पे सर्च करके बुक्स पढ़िएगा, अवेलेबल होंगी वहाँ पे। तो मैं नाम ले रहा हूँ इंग्लिश बुक्स का। द इंस्पायरिंग टीयर्स, द इमोशनल स्प्राउट्स, बिटवीन आई एंड हार्ट। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। बिटवीन आई एंड हार्ट, कि आँख और दिल में क्या तालमेल होता है। लॉकडाउन एंड आफ्टर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। द विस्पर ऑफ साइलेंस, द इवनिंग ग्लिटर्स, इट्स फीलिंग द एज। और ये तो वो 7 किताबों के मैंने नाम लिए जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं, और जो आने वाली हैं उसमें नाम है वीविंग थॉट्स टीयर्स, व्हेन टीयर्स टेयर थाई हार्ट्स। इस सब्जेक्ट के बारे में मैं क्या ही बोलूं कि शायद आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा कि हम दूसरों के आंसू को देख के रोएं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगी। और गेटिंग माई सेल्फ चीटेड इज ऑल्सो लाइफ, ये सर की आने वाली 3 किताबें हैं। अब मैं अगर हिंदी की किताबों का रुख करूं तो जैसे कि मैं कुछ किताबों में का नाम मैंने अभी सर के साथ बैठ करके लिया। माँ मेरी माँ, माँ क्यों रोई, जीवित मंदिर, ये भी माँ ही के ऊपर है। चलते फिरते तीर्थ, ये भी माता जी पिताजी के ऊपर है। जिसमें है जीवन, माँ को बरने। Who can describe mother? हु कैन डिस्क्राइब मदर, मतलब लाजवाब टॉपिक्स हैं। जितनी भी किताबों का नाम सामने आ रहा है वाकई में मन ललचा रहा है कि हर किताब पढ़ूँ मैं। आगे बढ़ूंगा मैं नाम लेते हुए। हंसती धरती खेलती फूल, उसके बाद है पुष्प, फिर दृशा मासी में। एक्चुअली कुछ टीयर्स मेरे भी आंखों में आ गए, पसीना शायद आ रहा है तो उससे पढ़ने में दिक्कत हो रही है।
दुर्गा मासी में सुबह शाम, ईश चक्री, सुख दुख तिमार उजेर उजेर। उजेर। सुख दुख तिमेर उजेर। अच्छा, सुख दुख तेरे तिमेर तिमेर उजेर। और जीवन पथ पर क्या कहें, क्या कहते हैं आंसू के मैंने करनी सोचते बोलो। तो इस तरह बहुत सारी किताबें हैं। मैं इन किताबों का नाम लूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, मगर वाकई में हर एक किताब का जो टाइटल है वही इतना अट्रैक्टिव है कि मन करेगा कि पढ़ो। सर, मैं आपसे ही आपकी ज़ुबानी कुछ ऐसे लेखन सुनना चाहूँगा कि जिसको पढ़ के वाकई में आपके कुछ लेखन शायद सामने रखे हुए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उसमें से मुझे कुछ पढ़ के सुनाएं, ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे रीडर्स, हमारे पर्सन हु इज़ वॉचिंग द वीडियो, उनका मन करे कि हाँ वाकई में किताब ली जाए, कहीं से अवेलेबल कराई जाए और पढ़ा जाए। मुख्य आधार जी किसी भी पोएम के लिखने का जी, कि वो क्यों लिखी गई, बिल्कुल। क्यों लिखी गई। एक बार मैं ऑफिस के किसी काम से हरिद्वार गया हुआ था। अच्छा हरिद्वार में जाके मैं होटल में रुका जी। होटल में रुकने के बाद दिन भर तो ऑफिस का काम किया, सुबह शाम तो खाली था हमारा जी तो हरिद्वार में जाके अगर हम हर की पैड़ी नहीं गए जी, या वहाँ के मंदिर नहीं देखे तो हमें अधूरा जैसा लगा। घाट पे नहीं बैठे हुए। घाट पर नहीं बैठे जी। तो हम स्वाभाविक रूप से वहाँ चले गए जी और वहाँ बैठ के थोड़ा गंगा माता का दर्शन किया। पूजा वूजा ज़्यादा हमको नहीं आती है जी। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए और उसके बाद में अपनी समझ से थोड़ा सा हम नदी के किनारे किनारे टहल गए जी और चलते चलते एक ऐसी जगह आ गई जी जहाँ पर लोग अपने माता पिता के अंतिम अवशेष जी एशेस जी। यानी अस्थियाँ जी। विसर्जित करते हैं। जी तो वहाँ पहुँचने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था लेकिन हम पहुँच गए। जी वहाँ पहुँचने के बाद जब हमने देखा कि कुछ लोग, हमें लगा कि दो भाई भाई हैं जो किसी की अस्थि गंगा जी को समर्पित कर रहे हैं। अच्छा। हमने जिज्ञासावश उनसे बात कर ली। जी। हालांकि उस समय बात करना बड़ा अच्छा नहीं होता है जी। लेकिन जो ही मानवता के उसमें हमने उनसे बात कर ली। जी। अरे साहब कहाँ से आए हैं, ये कैसे है, क्या है, कुछ सवाल ऐसे। जी। उन्होंने जो बात हमको बताई जी। वो ये कि ये हमारी माता जी की अस्थियाँ हैं। अच्छा। माता जी हमसे अक्सर कहती थी बेटा हमको हरिद्वार ले चलो। अच्छा। और उनके जीते जी हम उनको हरिद्वार नहीं ला पाए। अब वो नहीं रहे, उनकी अस्थियों को लाके हम गंगा माँ में समर्पित कर रहे हैं जी, ताकि उनकी उनकी वो इच्छा तो नहीं पूरी हुई लेकिन इसी तरह से किसी तरह से एक नोशनल टाइप का हम वहाँ तो उतना नहीं समझ पाए जी। लेकिन जब हम होटल वापस आए जी तो इस पर मैंने एक कविता लिखना शुरू किया। जी। कविता का टाइटल था एशेस। एशेस। एशेस राख। 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 उस कविता में हमने क्या लिखा, जस्ट इमेजिन द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ दीज एशेस। Just imagine the feelings and emotions of these ashes, as I could not bring them alive in these places. Wow. ये अस्थियाँ क्या सोच रही हैं, क्योंकि इनको हम जीवित तो कभी यहाँ ला नहीं पाए। बिल्कुल। I cannot decode the emotional notings of these ashes. हम इन अस्थियों या राख जी के जो इमोशनल फीलिंग्स है उनको डिकोड नहीं कर सकते जी। एंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इवन इन फ्रेसेस। और ये अस्थियां या राख तो वास्तव में कुछ भी नहीं बता सकती। सही बात है। तो मालूम कैसे पड़ेगा, हमारी कविता का ये आधार था। एसेस। वेरी गुड। While burning the mortal remains of our beloved ones, जब हम अपने प्रिय लोगों के अंतिम अवशेष को जलाते हैं जी या दाह संस्कार करते हैं जी, we ensure that all has been converted into ashes. हम ये एकदम सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो सब कुछ राख में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। Being duty bound, हम इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। Being duty bound,
मॉरली एंड सोशली एज सन्स, हम पुत्र हैं, हमारी ये ड्यूटी या कर्तव्य है कि हम ये करें, जी। करते हैं। जी। कलेक्टिंग द रिमेनेंट्स, जो बच गया है, कलेक्टिंग द रिमेनेंट्स एज राइट इन ए पिक्चर एज एसेस, इन एसेस को एक पात्र में बड़ी पवित्रता से हम इकट्ठा करते हैं और जैसे वो गंगा जी में लाए। जी। ये तो हुई एक टॉपिक की बात। जी। फिर ए कंट्री फेस्ड डिफीट इन इट्स नेशनल गेम, एक देश ने अपने राष्ट्रीय खेल में हार का सामना किया। जी। कलेक्टेड द डस्ट फ्रॉम द पिच इमोशनली एज बायोग्राफी, उस डस्ट को जो उसकी पिच पे थी उसको बायोग्राफी के रूप में कलेक्ट किया। परसीविंग शेम ऑन द डेथ ऑफ देयर नेशनल गेम, अपने राष्ट्रीय खेल की मौत मान लिया उसको और अपना शर्मिंदा महसूस करके फिर क्या किया, माउंटेड इट एज मेमोरियल, उसको एक यादगार के रूप में माउंट किया। जी। एंड लॉन्च इट एज एन एनुअल एशेज ट्रॉफी। वेरी गुड, एशेज ट्रॉफी। वाह। ये तो एशेज ये है। जी। फिर एशेज फ्रॉम डूइंग हवन्स, जी। burning धूप and fragrant glues, ovens, kitchen, firewood, furnaces and blacksmith, blacksmith में भी निकलता है जी। ऐसे। From holy wildfire or funeral of body or our values, हमारी वैल्यूज की भी ऐसे बनती है। बिल्कुल। The essence of our values, burning of thoughts, यस। hearts, burning of hearts, फीलिंग्स। and our touching myths. Ashes are the minimum residual state of any organism. Ashes are the minimum residual state of any organism, which cannot be further reduced or fragmented anyway. वेरी गुड सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Neither it can be burnt, destroyed, reacted using any ism, वाह। nor sublimed, dissolved, consumed as per any say. वाह। तो सर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस ब्यूटीफुल एशेस के एक्सप्लेनेशन को रोकना चाहूँगा और एक बार फिर आपसे शुक्रिया अदा करूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें अच्छे थॉट्स, अच्छे राइटअप्स के बारे में बताया। मैं भगवान से ये कामना करूँगा कि वो आपको लंबी उम्र और सेहत दे ताकि आप इसी तरह लिखते रहें, मैसेजेस कन्वे करते रहें और हमें बार बार मौका मिले कि हम आपका इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम टू अस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बात किया।